बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 यानी कि पहले चैप्टर का लेसन नंबर 4 है आज। और आज का टॉपिक है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस बताना है। एक टेबल के अंदर उसने डिफरेंस बताया हुआ है, मैंने पॉइंट्स के आउटलाइन लिखी हुई है, आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ये नीचे मिसाल मैंने लिखी है, मसलन H2I2 दोनों मिलकर जो बनाते हैं 2HI हाइड्रोजन आइडाइड बनाते हैं। तो ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को एक एरो के जरिए ज़ाहिर किया जाता है। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, इसका उलट है। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से आपका बनता है रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही हो रहे होते हैं, तो यहाँ मैंने दोनों को लहदा शो किया है। जब इनको इकट्ठा करके शो करेंगे तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी आपके पास 2HI। इधर से ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो हो रहा है ये फॉरवर्ड है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ जो हो रहा है ये रिवर्स है। लेफ़्ट से राइट की तरफ फॉरवर्ड, राइट से लेफ़्ट की तरफ रिवर्स है। अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट होता है। लेफ़्ट, ये इक्वेशन का लेफ़्ट है, ये इक्वेशन का राइट है, ये लेफ़्ट टू राइट होता है। और रिवर्स रिएक्शन जो है ये उसका उलट होता है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रिएक्टेंट ही मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं है, तो इनकी स्पीड तेज़ होती है। और फिर बाद में आस्ता आस्ता जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है रिवर्स रिएक्शन की। तो एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, और ग्रेजुअली आस्ता आस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन। रिवर्स रिएक्शन इसका उल्ट होता है। उसमें क्या है कि शुरू में ये बहुत स्लो होता है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट नहीं बने होते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं इसकी स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है। तो ये चार डिफरेंस जो हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक का मतलब, मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। माइक्रो बारीकी का काम होता है, मामूली, और मैक्रो बड़े लेवल का काम है, चीदा चीदा बड़ी अहम जो खसूसियात होती हैं उसको कहते हैं मैक्रो स्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के चंद अहम या चीदा चीदा खसूसियात। नंबर 1, पहली खसूसियत क्या है कि इक्विलिब्रियम जो होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ओनली इन क्लोज सिस्टम। ये क्लोज्ड, फ़र्ज़ किया ये कंटेनर जब तक ऊपर से बंद नहीं होगा तो ये नहीं होगा। क्यों? जैसे जैसे कोई गैसें ये रिएक्टेंट बनेंगे, अगर कंटेनर ऊपर से बंद नहीं होगा ये उठते जाएंगे, तो और वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होगी, बनेगी नहीं, चीज़ें कम हो जाएंगी। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ये क्लोज सिस्टम में होता है, बंद वेसल के अंदर होता है, खुले सिस्टम के अंदर नहीं होता। दूसरी बात, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन नॉट स्टॉप। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो नहीं रुकता, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। जिस स्पीड से इधर जा रहा है उसी स्पीड से इधर आता है, लेकिन रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तीसरा होता है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स नॉट चेंज। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये रिएक्शन आ चुका है, फ़र्ज़ किया, तो जितनी जितनी मकदारें इनकी बन चुकी हैं कंसंट्रेशन, वो हमेशा वो वेसल के अंदर मौजूद रहेंगी, चाहे आप रिएक्शन को गुजरे हुए कई साल हो जाए, वो उतनी उतनी ही रहनी है, क्योंकि वो रिएक्शन तो चल रहा होता है लेकिन इनकी मकदारें जो है वो चेंज नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। इक्विलिब्रियम अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम जो होता है वो किसी भी साइड से हासिल किया जा सकता है। मसलन मेरे पास ये दो चीज़ें दी हुई हैं H2I2, तो मैं ये जब इसको रखूँगा ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर ये नहीं है तो मैं 2HI दिया हुआ है, 2HI से शुरू करूँगा रिएक्शन को, तो फिर भी ये एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड का मतलब है कि वो किसी भी तरफ से, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों तरफ से हासिल किया जा सकता है, वो बाद में इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा। इफ़ कंडीशंस चेंज इक्विलिब्रियम अगेन स्टैब्लिश्ड। कंडीशंस क्या है? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन जब अगर चेंज, मसलन ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है N2 3H2 2NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो ये बाद में जो है ये रिएक्शन रिवर्स होकर फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मैंने यानी कंसंट्रेशन चेंज की,
या थोड़ी सी अमोनिया निकाल ली, ये फिर फॉरवर्ड जाकर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। यानी कंसंट्रेशन को चेंज करने से ये फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करें। अब मैं करता हूँ प्रेशर को चेंज करता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ। जब प्रेशर बढ़ाऊँगा तो ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा प्रेशर के बढ़ाने से ये उस तरफ जाएगा। ये देखें यहाँ 3 मोल्स हैं, ये 1 मोल है, 4 मोल्स है, और इधर वॉल्यूम जो है ये 4 है, इधर वॉल्यूम 2 है। तो जब प्रेशर बढ़ाऊंगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, यानी प्रेशर को बढ़ाने से ये फिर अपने आप को एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में ले जाएगा। उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। यानी कोई भी आप इसमें से कंसंट्रेशन में से, टेम्परेचर में से, प्रेशर में से कोई भी चीज़ तब्दील करेंगे तो ये फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में। अब किताब में से मैं आपको बताता हूँ कितना सवाल आपने याद करना है। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन में वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं कि जनाब ये मुझे समझ नहीं आई, इसके बारे में दोबारा। ये किताब का पेज नंबर 6 है। इसमें ऊपर एक देखें लिखा हुआ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये सारे लिखे हुए हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहले तो आपने ये बताई। उसके बाद ये जो मैंने सवाल लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आगे कुछ ऐड भी किया हुआ है। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर हैं। मसलन ऐश्वर्य का शॉर्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो हम ये आंसर इसका देंगे कि वो नहीं होता, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी वो शॉर्ट क्वेश्चंस का भी मैंने निशान लगाए हुए हैं कि 5वां है, ये छठा शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब उसने दिया हुआ एक्सरसाइज में वाई इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, दोनों तरफ से क्या क्यों हासिल किया जा सकता है, उसका आंसर लिखा हुआ साथ मैंने ऐड करवाया हुआ, बिकॉज द रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। और ये जो है आगे 5वें पॉइंट के साथ भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ तक आज का आपका काम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सही तरीके से याद करें।